हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग का चल रहा है चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। इसमें हम लोग पिछले क्लास में चंपारण आंदोलन, उसके बाद जनजातीय आंदोलन, किसान सभा गठन, मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग को जो पढ़ना है, इसका टॉपिक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? आज पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, यानी कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कैसे कैसे हुआ, है ना। उतना तो आपको इसमें डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना है। इसमें देखिए, पढ़ना क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, देखिए, तो इसमें पढ़ना क्या है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ आपका 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, है ना। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इसका स्थापना हुआ। तो पहले यह जो संस्था, मतलब कहने का मतलब है, पहले यह सिर्फ भारतीय राजनीतिक संस्था था। देखिए, इसका स्थापना का जो श्रेय है वो जा रहा है एओ ह्यूम के, है ना। जो एओ ह्यूम थे, है ना, एलेन ऑक्ट्रोविजन ह्यूम, उनका नाम क्या था, एलेन ऑक्ट्रोविजन ह्यूम। इस दिशा में सबसे पहले काम किए थे ब्रिटिश अधिकारी थे। क्या थे? जो है ना, एओ ह्यूम थे, वो रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। तो देखिए, जैसे ऐसा कहा जाता है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले एजेंट के रूप में काम करता था, है ना। चूँकि अंग्रेज अधिकारी जो अपना शासन पूरे भारत में फैला लिए, है ना, अंग्रेज लोग, तो यहाँ पे वो एक ऐसा पार्टी चाहते थे जो उनकी मतलब जनता की समस्याओं को उनको तक पहुँचाए। जनता सोच क्या रही है, ये जनता का समस्या क्या है। तो शुरू में जो कांग्रेस पार्टी बना था, है ना, उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि मतलब भारत की जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इस पार्टी का रूप क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया, है ना, राजनीतिक से जुड़ गया। और धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब है कि इसमें कई तरह सुधार किया गया। ये पार्टी पूरा टोटली इंडियन का हो गया, यानी भारत के लोगों का हो गया। भारत के नेता लोग इससे जुड़ने लगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब, शुरू में देखिए, शुरू में अंग्रेजों के लिए काम करता था पार्टी, है ना। अंग्रेजों को क्या करता था, मतलब यहाँ पे जो भी न्यूज़ चल रहा है, मैंने भारत की जनता क्या सोच रही है, क्या समस्या, उन लोगों का सारा समस्या जाता था अंग्रेज अधिकारी के पास। लेकिन बाद में पार्टी बन गया, है ना। देखिए, तो 1883 में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे आनंद मोहन बोस, है ना। उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया कलकत्ता में, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना। 1883 में, देखिए, इससे पहले भी, है ना, पार्टी कई तरह का काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है 1883 में आनंद मोहन बोस जो हैं, वह कलकत्ता में, कहाँ पे, है ना, कलकत्ता में एक पार्टी, मतलब एक बैठक बुलाते हैं, जिसका उद्देश्य था कि देश में जितना भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी शक्ति है, सबको एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एओ ह्यूम, जो ब्रिटिश के अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, उन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू किया। और 1884 में इन्होंने स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय संघ का, है ना। एओ ह्यूम जो हैं, वह भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। ठीक है, कब होता है ना, ये का हो गया लगभग 1883 में ही हुआ। ठीक है, इसके बाद पूरे वर्ष, है ना, मतलब ये दो वर्ष जो है लगभग, पूरे वर्ष भारतीय नेता और एओ ह्यूम के बीच में मतलब, है ना, उस समय जो भारत के वायसराय भी थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के साथ एओ ह्यूम का और भारतीय नेताओं के बीच, सबके साथ विचार विमर्श चलते रहा, है ना। और अंततः क्या हुआ कि 25 से 28 दिसंबर, कब, 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में, मतलब कहने का मतलब है पूना में, कहाँ पे, पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित हुआ। कब? 25 से 28 दिसंबर 1885। 25 से 28 दिसंबर 1885 को निर्धारित किया गया कि पूना में एक सभा बुलाया जाए। कहाँ पे? पूना में। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे बीमारी फैल गया, तो उस समय प्लेग बीमारी। कौन सी बीमारी फैल गया? प्लेग बीमारी। इसी कारण से लोग स्थान बदल लिए। और स्थान बदलने के बाद क्या हुआ, है ना, मतलब 28 दिसंबर को, कब, 28 दिसंबर 1885 को, यह दिन था सोमवार। क्या था? सोमवार को, कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में बैठक बुलाया गया, है ना। और जगह का नाम क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। क्या जगह का नाम था, है ना? गोकुलदास तेजपाल
है ना, संस्कृत कॉलेज बम्बई में। पूना में पहले था, लेकिन पूना में बीमारी के कारण जगह चेंज करके कहाँ ला दिया गया, बम्बई। बम्बई में कहाँ, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे बैठक शुरू होता है, ठीक है। और इसी बैठक में, ठीक है, इसी बैठक में जो नाम है इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इसी बैठक में होता क्या है, इसका नाम बदल के रख दिया गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय क्या था, कांग्रेस कर दिया गया। पहले संघ था ही, लेकिन फिर क्या कर दिया गया, कांग्रेस, है ना। तो यहीं से इसका नाम पड़ गया कांग्रेस। कांग्रेस जो है ना, वह उत्तरी, माने कांग्रेस जो शब्द है वह उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। कांग्रेस जो है, शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया है ना, और वहीं से मतलब कांग्रेस शब्द का इतिहास मतलब अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह होता है। और इस जो बैठक चल रहा था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जब बैठक चला तो इसके अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्षता कौन की है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्षता किए, है ना। और इस समय, है ना, कांग्रेस में टोटल उस समय जब इसका बैठक हुआ तो इसमें कुल 72 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे, कुल 72 सदस्य शामिल थे स्थापना के समय। जब कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तो उस समय कितने सदस्य थे, 72 सदस्य। कहाँ किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, तो इसमें मतलब जो एओ ह्यूम थे इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, है ना। इस बार जितने भारतीय राष्ट्रीय नेता होते हैं धीरे धीरे मतलब इन लोगों का ही भूमिका होता है ना। यहीं पे इसी संघ में इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले था, जिसके बाद क्या कर दिया गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। इसका अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह, ठीक है। तो देखिए, जब कांग्रेस का स्थापना होता है कुछ उद्देश्य भी था। इस संगठन जब बना गया, मतलब बनाया गया पार्टी, तो इसका कुछ उद्देश्य भी रहा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो पहला उद्देश्य था, है ना, इसका पहला उद्देश्य था कि भारत के, सुनिएगा ध्यान से, है ना, इसका पहला उद्देश्य क्या रहा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम में, है ना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों को संगठित करना, उनके बीच एकता लाना। यानी भारत में जितने भी लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिनका विचारधारा राष्ट्रवादी है, जिनका विचारधारा राष्ट्रीय सोच का है, तो उनको एक जगह संगठित करना और उनमें एकता स्थापित करना, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत, पहला उद्देश्य क्या रहा है इसका, कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादियों के बीच एकता स्थापित करना, ठीक है। तो पहला उद्देश्य क्या रहा इसका, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादियों के बीच, विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादियों के बीच एकता स्थापित करना। इनका जो दूसरा उद्देश्य रहा, है ना, इनका दूसरा उद्देश्य क्या रहा इस पार्टी का, कि देशवासियों के बीच मित्रता, देशवासियों के बीच क्या करना, मित्रता, सद्भावना का संबंध स्थापित करना, और जो भारत में जो धर्म है, वंश है, जाति है या प्रांतीय विद्वेष है उसको समाप्त करना, है ना। यानी कहने का मतलब है भारत में मित्रता, है ना, और सद्भावना, और क्या, और सद्भावना का संबंध स्थापित कर, सद्भावना का संबंध स्थापित कर, ठीक है, धर्म, जाति, वंश के आधार पे सबको समाप्त करना। धर्म, जाति, वंश, धर्म, जाति, वंश, है ना, या प्रांतीय विद्वेष को, या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना, ठीक है। तो इसका दो प्रमुख उद्देश्य हो गया। एक और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कम से कम 3 आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और उसका उद्देश्य क्या था। ऐसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो यही सब लिखना आपको है ना। तीसरा एक और महत्वपूर्ण याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता एवं विकास के, राष्ट्रीय एकता एवं विकास, राष्ट्रीय एकता एवं विकास, है ना, एवं राष्ट्रीय एकता एवं विकास
विकास, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का प्रयास। यानी कि भारत में कहने का मतलब है कि एकता के लिए मतलब है ना, एकता का विकास करना है, भारत के लोगों के बीच में जो राष्ट्रवादी विचारधारा के उनके बीच एकता स्थापित करना है, उस एकता को विकसित करना है और मतलब सुदृढ़ीकरण करना है उसका, इसके लिए हर संभव प्रयास करना है, ठीक है। तो इस तरह से कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का कुछ प्रमुख 3 उद्देश्य पढ़ लिया आप। पहला क्या था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं उनके बीच में क्या करना, उन्हें संगठन का स्थापना करना, एकता लाना, धर्म जाति आधार के आधार पर जो विद्वेष था उसको समाप्त करना, मित्रता का, सद्भावना का अच्छे संबंध विकसित करना, है ना, राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना, ठीक है। इस तरह कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य था सिर्फ मतलब शासन सुधार लाना था। उनका काम क्या था कि सरकार शासन में सिर्फ सुधार कर ले। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब 1905 में क्या हुआ, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। किसके, कौन थे उस समय, लॉर्ड, है ना, कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो जब 1905 में, है ना, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद कांग्रेस के विरोध के स्वर उठने लगे, है ना, कांग्रेस सरकार का विरोध करने लगता है ना। और 1907 में इसमें कांग्रेस कमज़ोर ही पड़ता है। जब 5 में सर देखिए, कुछ लोग बंगाल विभाजन से संतुष्ट थे तो कुछ लोग विरोध में थे, और इसी कारण से दोनों कांग्रेस में फूट पड़ जाता है, ठीक है। और लेकिन जब से गांधी जी राजनीति में आए भारत में 1915 के बाद से, है ना, 1915 के बाद से राजनीति में आते हैं यहाँ पे, तो लगभग मतलब देखिए, तो जब गांधी जी भारत की राजनीति में आते हैं तो, है ना, जो कांग्रेस कमज़ोर हो चुका था 1907 में बंगाल विभाजन के दौरान जब फूट पड़ा, तो गांधी जी आए तो इसको क्या किए, मतलब 1915 में जब आते तो फिर से एकता स्थापित करते हैं, और यहाँ से गांधी इस पार्टी को मतलब सुदृढ़ीकरण किए, है ना, उसमें एकता लाएँ और ब्रिटिश शासन गुलामी से मुक्ति भी दिलाते हैं। समझ गया ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका यही है। आपको संक्षेप में इतना ही जानना है, तो इसका इतिहास बहुत बड़ा है ना, कि मतलब कैसे कब का हुआ, कितना समझौता हुआ, कितना अधिवेशन हुआ, कितना मतलब का हुआ, कैसे जाकर लास्ट में स्थापना होता। लेकिन आपको इसमें संक्षेप में बताया जा रहा है ना, कि मतलब पहले ही भारतीय राष्ट्रीय संघ बना ह्यूम के द्वारा, इस पर विचार विमर्श हुआ, है ना, फिर बैठक बुलाया गया था पूना में, लेकिन प्लेग बीमारी के कारण नहीं हुआ यहाँ पे, फिर मुंबई में बुलाया गया 28 दिसंबर 1885 सोमवार को, याद रखिएगा। तो पार्टी का स्थापना कब हुआ, कांग्रेस पार्टी का 1885 में मुंबई में। कहाँ पे, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, इसका सदस्य, मैंने उस समय सदस्य कितने थे, 72, अध्यक्षता कौन किए, बिमलेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद याद रखना आपको क्या है, इसका उद्देश्य याद रखिएगा, ठीक है, इसका उद्देश्य याद रखिएगा, है ना। पहला उद्देश्य क्या हुआ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादियों में एकता स्थापित करना, मित्रता सद्भावना का विकास करना, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके, है ना, मतलब 1905 में बंगाल विभाजन के कारण क्या हुआ, फूट भी पड़ा, है ना। साथ में मतलब विभाजन के दौरान थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी कमजोर होता है, लेकिन गांधी जी इसको फिर से पुनर्स्थापित करते हैं, है ना। जब से गांधी जी आए इसमें एकता स्थापित किए, लोगों को जोड़ने का प्रयास किए जो लोग हट गए थे, और मतलब गांधी जी यहाँ से इस पार्टी को आज़ादी तक बढ़ाए और ब्रिटिश शासन से मुक्ति भी दिलाते हैं। तो ये रहा आपका कांग्रेस पार्टी का इतिहास, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसमें अगला टॉपिक देखिए, इसमें अब आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है, वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी। क्या पढ़ना है, वामपंथ या कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, जैसे वामपंथी शब्द जो है, इस शब्द का जो पहला बार जो प्रयोग किया गया है ना, वामपंथ शब्द का याद रखिएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि वामपंथ शब्द का प्रयोग पहली बार है ना, वामपंथ शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। और इस शब्द का प्रयोग पहले समाजवाद या साम्यवाद के लिए किया जाता था, यानी समाजवाद और साम्यवाद के उत्थान के लिए, विकास के लिए, है ना, वामपंथ शब्द का प्रयोग किया जाता था। समझ गए। इसके बाद देखिए, मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत काल में ही भारत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही मतलब साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर सभी जगह साम्यवादी सभाएं बनना शुरू हुआ, है ना, हर जगह। और इन्हीं से जुड़े कुछ व्यक्ति थे, इनका नाम था मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, है ना, मौलवी बरकतुल्लाह गुलाम हुसैन, 3-4 व्यक्ति प्रमुख थे इसमें।
इन लोगों ने पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से साम्यवादी विचारों को प्रकाशित किया, विकसित किया। और धीरे धीरे मतलब जब रूसी क्रांति सफल हुआ वहाँ पे, रूस में जब रूसी क्रांति 1917 में जब सफल होता है तो 1920 में है ना एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, याद रखिएगा। 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, है ना, याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1920 में की स्थापना 1920 में एम.एन. राय, कौन किए थे? एम.एन. राय, ब्रैकेट में कह सकते हैं मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में, कहाँ किए थे? ताशकंद में किया था। बात समझ गए, है ना। तो याद रखिएगा मानवेंद्र नाथ ऐसा किया, लेकिन भारत में अभी भी ये लोग छिप छिप कर काम कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को फैलाए लोग, आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। मतलब जो राष्ट्रवाद लाना चाहते लेकिन आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा, उनसे भी लोग जुड़ने लगे, है ना। और सरकार सबका दमन करना शुरू किया, है ना। जैसे बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे मानवेंद्र नाथ थे, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, ऐसे डांगले, मौलवी बरकतुल्ला, है ना, अहमद, ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति जो थे मतलब अपने अपने साम्यवादी विचारधाराओं को फैलाना शुरू किए। असहयोग आंदोलन के दौरान भी लोग पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किए, है ना, लेकिन है ना ये लोग मतलब आतंकवादी गतिविधि का भी सहारा ले रहे थे। लेकिन पेशावर षड्यंत्र के, ये सब टॉपिक याद रखिएगा, है ना। असहयोग आंदोलन का जब समाप्ति हुआ 1922 में, पता ही होगा असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, है ना, 12 फरवरी 1922 को ख़त्म कर दिया गया था। जैसे असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ वैसे ही इन लोगों को कई षड्यंत्र केस में फंसाया गया। पहला हुआ पेशावर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस। तो पेशावर षड्यंत्र केस हुआ कब आपका, है ना, ये होता है 1922 से 23 में। कब होता है? 1922 से 23। दूसरा आपका हुआ कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, ये आपका हुआ 1924 में। कब हुआ? 1924 में। और एक आपका हुआ मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, सब केस होगा जी, पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। ये आपका कब हुआ? 1929 से 33 में। ये तीनों के द्वारा जितना भी साम्यवादी भारत में थे, है ना, जो लोग मतलब उग्रता से मतलब भारत में राष्ट्रवाद लाना चाहते थे, भारत में विकास करना चाहते थे, है ना, मतलब आज़ादी दिलाना चाहते थे, वो लोग, कहने का मतलब तीन तरह से, मैंने तीनों को एक केस के द्वारा दबा दिया गया। बात समझ गए। इसके बाद है ना सब लोग, इन लोगों को जितने भी समय शहीद होने लगे, उन लोगों को कहा गया साम्यवादी शहीद कहा गया, साम्यवादी शहीद का दर्जा दिया गया, है ना। फिर धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब कांग्रेस का समर्थन मिला इन लोगों को, है ना। और सरकार द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी सरकार द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया, है ना। लेकिन कांग्रेसी इसमें पारित होने नहीं दिए थे, है ना। यह कानून जो था कम्युनिस्टों के विरोध में था, यानी कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था, यानी पब्लिक को साम्यवादियों से बचाना था, इसके लिए सरकार बिल बनाया, कानून बनाया, लेकिन कांग्रेस सरकार इसको स्थापित होने नहीं दिया। इसी बीच देखिए 1920 में एम.एन. राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की? ताशकंद में। लेकिन भारत में कौन किए? 1925 में, याद रखिएगा 1925 में सत्य भगत नाम के व्यक्ति थे। दिसंबर 1925 में सत्य भगत नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। समझ गए। तो यहाँ से मतलब सत्य भगत भी किए और कई लोग मतलब इस पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिए। और इसके बीच में कई, देखिए इसी बीच में 1920 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब कहने का मतलब है ना, AITUC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, वो भी स्थापना हो चुका था। 1926 में विभाजन भी हुआ, यानी कि कई तरह का दल, छोटा छोटा किसान मजदूर पार्टी, है ना, बहुत सारा पार्टी का स्थापना होने लगा धीरे धीरे। 1928 में अखिल मजदूर किसान पार्टी बना, है ना। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, है ना, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, बहुत सारे नेता इसमें शामिल थे, है ना। बम्बई में भी 1924 में समाजवादी दल की स्थापना किया गया, है ना। बम्बई में 1934 में समाजवादी दल का स्थापना किया गया।
1931 में बिहार में भी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1931 में समाजवादी दल बना। यानी कि धीरे धीरे लोग सब लोग मतलब अलग अलग पार्टी बन रहा था, लेकिन सब लोग कांग्रेस के अनुसंगी ही थे, कांग्रेस के अनुयायी ही थे। सब लोग जितना भी आंदोलन करते थे सारा का सारा आंदोलन कांग्रेस जाके मिल जाता था। ठीक है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध भी किया था, क्योंकि कहने का मतलब है जो कांग्रेस पार्टी था उस समय उद्योगपति और जमींदारों के समर्थन चल रही थी, मजदूरों का शोषण करते थे। इसी कारण से साम्यवादी कांग्रेस पार्टी का विरोध किए। कांग्रेस अपना संबंध भी तोड़ लिया, अलग भी रखा, है ना। और इसी बीच में मतलब कहने का मतलब जब कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा, जिसका परिणाम क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिए। किसका स्थापना किया? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए हैं, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन की है? सुभाष चंद्र बोस। समझ गए, है ना। जब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ा तब उसका परिणाम निकला ही। ठीक है, इस तरीके से मतलब कहने का मतलब है ना, वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी भारत में राष्ट्रवादियों मतलब राष्ट्रवादी गतिविधि किसी भी तरीके से लाना चाहते थे। सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, है ना। याद रखें 1920 में हेमेंद्र राय ताशकंद ने की इस पार्टी का स्थापना, और 1925 में सत्य भगत भारत में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका साम्यवाद का जो टॉपिक था क्या था, साम्यवाद वामपंथ शब्द खत्म हो गया। ठीक है, तो आज आपका इतना ही तक रहेगा, और आज आप इसको मतलब रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, है ना, और आपको क्वेश्चन से डाला जाएगा, है ना, और आप अपना धीरे धीरे याद भी करते चलिए, है ना। मतलब जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जा रहा है वैसे वैसे याद करते चलिए, है ना। ऑब्जेक्टिव का किताब भी अपना यूज कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, उसमें सब आपका दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहेगा, है ना। आपको आगे अगले दिन इसमें मुस्लिम लीग के बारे में बताया जाएगा।